अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ैन रज़ा और आप देख रहे हैं टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कभी कभार क्या होता है कि आप किसी फ़ाइल को अपनी यूएसबी में कॉपी करने लगते हैं तो आपको ये एरर देखने को मिलता है, हालांकि आपकी यूएसबी में स्पेस मौजूद होती है। तो ये एरर क्यों आता है और इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे देख लेते हैं इस वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ से मैं अपनी इस फाइल को यूएसबी में कॉपी करूँगा। आप यहाँ से इसका साइज़ भी देख सकते हैं कि ये 5.54 GB की फ़ाइल है। इसको मैं राइट क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से आप मेरी USB का साइज़ चेक कर सकते हैं कि यहाँ 14.8 GB स्पेस मौजूद है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर अपनी कॉपी की हुई फ़ाइल को पेस्ट करता हूँ। तो ये एरर देखने को मिलता है, द फाइल इज़ टू लार्ज। हालांकि USB में 14 GB स्पेस मौजूद है और ये फ़ाइल 5 GB की है। तो ये एरर क्यों आता है और इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपनी USB पर राइट क्लिक करें और यहाँ प्रॉपर्टीज़ को ओपन कर लें। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि फ़ाइल सिस्टम FAT32 है, जिसकी वजह से हमारी फ़ाइल कॉपी नहीं हो रही। इसको हम NTFS में चेंज करेंगे तो हमारी फ़ाइल कॉपी हो जाएगी। इसको किस तरह से चेंज करेंगे और इनमें फ़र्क क्या है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अपनी USB पर राइट क्लिक करें और इसको फॉर्मेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। यहाँ से फाइल सिस्टम वाले बॉक्स को ओपन करें और यहाँ आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, NTFS, FAT32 और exFAT। दोस्तों, अगर आपकी USB की फ़ाइल सिस्टम FAT32 है तो इस फाइल सिस्टम के ज़रिए आप एक टाइम में 4 GB का डाटा ही कॉपी कर सकते हैं, जबकि अगर आप यहाँ इसको NTFS बना देंगे तो इसके ज़रिए आप 16 TB डाटा एक टाइम में अपनी USB में कॉपी कर सकते हैं। जबकि exFAT फाइल सिस्टम का सबसे लेटेस्ट वर्जन है, जिसकी मदद से आप 128 PIB डाटा एक टाइम में अपनी USB में कॉपी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से NTFS को सिलेक्ट कर लें और स्टार्ट पे क्लिक कर दें तो आपकी USB फॉर्मेट हो जाएगी और USB का फ़ाइल सिस्टम NTFS बन जाएगा और आपकी वो फ़ाइल कॉपी हो जाएगी। मगर इससे ये होगा कि अगर आपकी USB में कोई इंपॉर्टेंट डाटा है तो वो डिलीट हो जाएगा। तो अगर आप उस डाटा को सेव करना चाहते हैं तो यहाँ मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, जिससे आप अपनी USB के फ़ाइल सिस्टम को NTFS भी बना लेंगे और आपका डाटा भी डिलीट नहीं होगा। सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू में आ जाएं और यहाँ सर्च बार में टाइप करें CMD और इंटर प्रेस कर दें तो आपके सामने आपका कमांड बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको जस्ट एक छोटी सी कमांड यूज़ करनी है। उससे पहले अपने माई कंप्यूटर में आएँ और यहाँ अपनी USB का अल्फ़ाबेट चेक करें कि आपकी USB को कौन सा अल्फ़ाबेट अलॉट हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरी USB की ड्राइव F है, तो मैं कमांड में F को ही यूज़ करूँगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये कमांड आप किस तरह यूज़ करेंगे। सबसे पहले कन्वर्ट लिखेंगे और उसके बाद स्पेस देंगे। स्पेस देने के बाद आपके जो ड्राइव का अल्फ़ाबेट है वो लिखेंगे। यहाँ पर मेरी USB ड्राइव का अल्फ़ाबेट F है तो मैं F लिखूँगा। उसके बाद कॉलन लिखेंगे और स्पेस दे के फॉरवर्ड स्लैश लिखेंगे। उसके बाद FS लिख के अगेन कॉलन डालेंगे और उसके बाद जो फाइल आप बनाना चाहते हैं यानी कि NTFS वो टाइप कर देंगे। यहाँ पर मैं NTFS टाइप कर देता हूँ। उसके बाद स्पेस देंगे, फॉरवर्ड स्लैश डालेंगे और नो सिक्योरिटी टाइप कर देंगे और उसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे तो आपकी कमांड एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, 1 आध मिनट में ही आपकी ये कमांड कंप्लीट हो जाएगी। देखिए यहाँ पर लिखा आ गया है कन्वर्जन कंप्लीट। इसका मतलब है कि आपकी कमांड एग्जीक्यूट हो चुकी है और आपकी USB की जो फाइल टाइप है वो FAT32 से NTFS बन चुकी है। अब यहाँ से कमांड बॉक्स को क्लोज़ कर दें या एग्ज़िट लिख के इंटर प्रेस कर दें। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। USB पे राइट क्लिक करें, अगेन प्रॉपर्टीज़ में जाएं तो आप देखें हमारी फ़ाइल सिस्टम NTFS बन चुकी है। अब हमारा एरर भी सॉल्व हो चुका होगा। मैं आपको अगेन उसी फ़ाइल को कॉपी करके भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये हमारी फ़ाइल थी। आप देख भी सकते हैं कि 5 GB की फ़ाइल। इसको अगेन कॉपी करेंगे। यहाँ मैं राइट क्लिक करके इसको पेस्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये फ़ाइल पेस्ट हो रही है। इसका मतलब है कि हमारा एरर सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों, इन दोनों तरीक़ों से आप अपना एरर सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप NTFS सेलेक्ट करके अपनी USB को फॉर्मेट कर लें, मगर उससे आपकी USB का डाटा डिलीट हो जाएगा। और अगर आप अपना डाटा सेव करना चाहते हैं तो एक छोटी सी कमांड को एग्जीक्यूट करें और आपकी USB की फ़ाइल टाइप NTFS बन जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपका एरर सॉल्व हो चुका होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें। मैं इसी तरह अच्छी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।